INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारत ने अपनी खुद की तकनीक और विशेषज्ञता से एक ऐसा युद्धपोत तैयार किया है जो समुद्र में शक्ति और प्रभाव के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। INS विक्रांत के निर्माण ने भारत को समुद्री शक्ति के रूप में एक नया मुकाम दिया है। इस पोत को भारतीय नौसेना में तैनात करने के बाद भारतीय समुद्र तटों के सुरक्षा कवच को और मजबूत किया गया है। इसके साथ ही यह युद्धपोत भारतीय सैन्य सामर्थ्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित करता है। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में 2022 में शामिल किया गया। यह एक अत्याधुनिक विमानवाहक पोत है जो विभिन्न प्रकार के सैन्य विमानों और मिसाइलों से लैस है। इसका प्रमुख कार्य भारतीय क्षेत्रीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के समुद्री युद्ध में भारतीय नौसेना को निर्णायक शक्ति प्रदान करना है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत को प्रदर्शित करने के साथ साथ भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं को भी रेखांकित करता है। INS विक्रांत के तकनीकी विवरण। INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है, जो इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और शक्तिशाली विमानवाहक पोत बनाता है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर है, जो इसे समुद्र में एक विशाल और प्रभावशाली उपस्थिति प्रदान करता है। इस पोत पर 40 तक फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें मुख्यतः MiG-29 और HAL तेजस शामिल हैं। इसके अलावा इसमें कामोव का 31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात किए जाते हैं, जो समुद्र की निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए उपयोगी होते हैं। INS विक्रांत की सर्वाधिक गति 28 नॉटिकल मील लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 1500 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 64 बराक मिसाइलें तैनात हैं, जो हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों का उपयोग दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलें भी INS विक्रांत में तैनात की गई हैं, जो इसे एक अत्यधिक खतरनाक युद्धपोत बनाती हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें भारतीय नौसेना का प्रमुख हथियार हैं, जिनसे दुश्मन के युद्धपोतों और तटों पर प्रभावी हमले किए जा सकते हैं। INS विक्रांत में अत्याधुनिक जनरल इलेक्ट्रिक टरबाइन लगे हैं, जो इसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करते हैं। इस टरबाइन की मदद से युद्धपोत अपनी गति बनाए रखते हुए भारी लोड के साथ समुद्र में लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम है। यह युद्धपोत समुद्र में किसी भी मौसम और स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए तैयार है। इसके अलावा INS विक्रांत में एक उन्नत एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक प्रणाली शामिल हैं, जो इसके संचालन को स्वचालित और बहुत कुशल बनाती हैं। INS विक्रांत के युद्धपोत और विमान। INS विक्रांत का प्रमुख उद्देश्य भारतीय नौसेना की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाना है। इसे समुद्र में विभिन्न प्रकार के दुश्मन की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ भारतीय नौसेना ने अपनी पूरी शक्ति का इंटीग्रेशन किया है, जिसमें विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल हैं। यह सभी जहाज मिलकर एक मजबूत स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, जो वायु, सतह और पनडुब्बी हमलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। INS विक्रांत के साथ एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भी तैनात किया जाता है, जैसे INS कोलकाता, जो इसे एक और प्रभावी युद्धपोत बनाता है। INS कोलकाता एक अत्याधुनिक विध्वंसक है, जिसमें 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जो इसके आक्रामक क्षमता को बढ़ाती हैं। यह युद्धपोत समुद्र में दुश्मन के जंगी जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है और इसके पास टॉर्पीडो ट्यूब्स और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। इसके अलावा इस विध्वंसक में एक शक्तिशाली नेवल गन भी है, जो दुश्मन के विमानों और नौसैनिकों पर हमला करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगाव। INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगाव दोनों विशाखापट्टनम क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं, जो भारतीय नौसेना की ताकत को और भी बढ़ाते हैं। INS विशाखापट्टनम का डिस्प्लेसमेंट 7,400 टन है
और यह 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसमें 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। यह युद्धपोत समुद्र में 45 दिनों तक कार्य कर सकता है और इसमें ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। INS मोरमुगाओ भी उसी क्लास का है और इसमें भी वही विशेषताएं हैं। इसकी रेंज और सैन्य क्षमता इसे समुद्र में किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी युद्धपोत बनाती है। इसके पास 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो इसके आक्रमण और रक्षात्मक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। INS चेन्नई और INS तलवार। INS चेन्नई कोलकाता क्लास का एक और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जो 2016 से भारतीय नौसेना का हिस्सा है। इसमें 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके अलावा इसमें 6 प्रकार के आधुनिक सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हैं, जो इसे समुद्र में दुश्मन के खुफिया अभियानों से बचने और जवाब देने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस चेन्नई में भी ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं, जो समुद्र की निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए उपयोगी होते हैं। INS तलवार क्लास का एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण युद्धपोत है। इसका डिस्प्लेसमेंट 3835 टन है और यह 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसमें 24 स्टिल 1 मिसाइलें, 8 इग्ला 1E मिसाइलें, 8 ब्रह्मोस मिसाइलें और कई प्रकार की आधुनिक तोपें हैं। इसके अलावा इसमें एक कामोव 28 या कामोव 31 हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है, जो इसे हवा से समुद्र तक की निगरानी और आक्रमण करने में सक्षम बनाता है। INS विक्रांत और उसके साथ तैनात युद्धपोत भारतीय नौसेना की रणनीतिक शक्ति को एक नया आयाम देते हैं। यह भारत को समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में प्रभाव डालने और संभावित खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। भारतीय नौसेना का यह शक्ति प्रदर्शन समुद्र में सुरक्षा, वाणिज्यिक मार्गों की रक्षा और वैश्विक शांति बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत न केवल भारत के पड़ोसी देशों के लिए बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासकर पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ते तनाव के संदर्भ में यह युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप भारतीय नौसेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत सैन्य विकल्प प्रदान करते हैं। यह पूरी स्ट्राइक ग्रुप भारतीय रक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और भारत के समुद्र तटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय नौसेना की इस बढ़ती शक्ति के कारण भारत के शत्रु देशों के लिए एक नई चेतावनी है कि भारत अब समुद्र में अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करने के लिए तैयार है। इस विक्रांत और भारतीय नौसेना के अन्य अत्याधुनिक युद्धपोत भारतीय समुद्री शक्ति का प्रतीक हैं। ये युद्धपोत न केवल भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय नौसेना की यह ताकत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह हमारे देश की सामरिक क्षमता को और मजबूत बनाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और थिंक YT सब्सक्राइब करना न भूलें।